बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफगान तालिबान रजीम की हटधर्मी के बायस मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। मुज़ाकरात के दौरान अफगान सरजमीन को पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा किया गया, मगर अफगान तालिबान रजीम शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की जमानत देने के लिए तैयार नहीं है। जिसके बाद पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान करते हुए ये कहा है कि दहशतगर्दों और उनके ठिकानों और सहूलतकारों को ख़त्म करने के लिए तमाम वसाइल ब्रुए कार लाए जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह वाज़ेह किया कि पहले ही दिन अंदाज़ा हो गया था कि मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं है। अफगानिस्तान ने भारत की प्रॉक्सी जंग शुरू कर रखी है, पाकिस्तान पर उठने वाली आंखें निकाल देंगे। उधर अफगान तालिबान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एक और दौर होना चाहिए। इसी से मुताल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि नवीद साहब आप ये जो मुज़ाकरात थे इस्तांबुल में हो रहे थे, अब ये नाकाम हो गए, अब आपके ख्याल में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान की? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को, तालिबान रजीम को एक मुज़ाकरात का एक और मौका देगा पाकिस्तान, या देना भी चाहिए? मतलब क्या चाहते क्या हैं तालिबान अब पाकिस्तान से? नवीद साहब। अच्छा, दुआ देखिए, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि मुज़ाकरात जो है जो पहले दोहा में हुए, फिर उसके बाद इस्तांबुल में जो हुए, तो नाकाम क्यों हुए, क्यों कोलैप्स हुआ ये प्रोसेस? तो बात ये है कि यानी एक तरफ तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के ऊपर ये आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन देखा अगर ये जाए तो इशू जो है वो तालिबान की साइड पे है। तालिबान, पहले भी हम बहुत दफ़ा कह चुके हैं, ये तालिबान जो है वो एक मोनोलिथिक एंटिटी नहीं है, वो कोई एक चीज़ नहीं है। उसके अंदर जो है वो फैक्शंस हैं, डिफरेंट फैक्शंस हैं, जिनके अंदर एक टग ऑफ वॉर चल रही है, एक कशाकशी रसाकशी चल रही है। एक तरफ जो है वो काबुल है, दूसरी तरफ कंधार है, और तीसरी तरफ जो है वो खोस्त है। तो ये भी जो मुज़ाकरात हो रहे थे, तो जो डेलीगेशन वहाँ पे बैठा हुआ था, वो डेलीगेशन ऐसे लग रहा था कि वो 3 मुख्तलिफ जगहों से जो है उसके पास इनपुट आ रही है। वो कंधार से भी इनपुट ले रहे हैं, वो खोस्त से भी ले रहे हैं, वो काबुल से भी ले रहे हैं। जो इंसाइडर्स हैं उनके मुताबिक ये कि एक यानी एक उस स्टेज पे जब बात पहुंच आई कि जब जो है वो सारी चीज़ें मान ली गई और लिखने के ऊपर बात आई कि जब ये सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में लेके आए, तो उस वक्त जो है वो डेलीगेशन के कुछ लोग बाहर गए और काबुल से बात हुई, और उसके बाद आके उन्होंने दोबारा जिन पॉइंट्स के ऊपर एग्रीमेंट हो चुका था उनको दोबारा रीओपन किया। अच्छा, रीओपन करके फिर मजे की बात यह है कि वो उसको अमेरिका को बीच में जो है वो ड्रैग करके ले आए कि अमेरिका इसका गारंटर बने। अब इशू पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, पाकिस्तान के लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स है। पाकिस्तान ने बारहा ये चीज़ें जो है मुख्तलिफ लेवल पे जो है वो शवाहिद जो है वो अफगान तालिबान को दिए, अफगान तालिबान रजीम को दिए। इवन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी की जो है उनकी रिपोर्ट्स हैं कि जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो लेजिटिमेट हैं। टीटीपी वहाँ पे है, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप वहाँ पे है, BLA मजीद ब्रिगेड जो है उन्होंने वहाँ पे एक नेक्सस बना लिया है। और फिर ये भी देखें कि जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न हम क्यों कहते हैं कि जब से अमेरिका का इनखला हुआ है अफगानिस्तान से और तालिबान ने टेक ओवर किया है, उस वक्त से आप अगर देखें पाकिस्तान में टेररिज्म कितना बड़ा है। अगर आप 2022 की GTI ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को देखें तो पाकिस्तान का नंबर 6 था, जबकि 2025 का जो GTI है उसमें पाकिस्तान का नंबर जो है वो दूसरा नंबर है बर्किना फासो के बाद। तो इससे ये बात तो जाहिर हो गई कि जब से तालिबान आए हैं, काबुल को टेक ओवर किया है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और वो क्यों बढ़ी? फिर अगेन हम ये कहते हैं कि TTP जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान और TTA जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है, ये एक ही हैं। अब जो TTP के जो हेड हैं नूर वली, वो उन साहब ने जो है मुल्ला अब्दुल्ला के हाथ पे बैत कर रखी है। तो जब आप बैत करते हैं तो फिर आप जो है, इसका मतलब है कि TTA जो है अफगान तालिबान जो है वो TTP के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। तो ये फिर डिनायल करना, वहाँ पे जो नेगोशिएशन में जो मीडिएटर थे टर्की और कतर, उन्होंने भी माना कि पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं, पाकिस्तान के जो उनके एविडेंस वो सामने रख रहे हैं,
वो सारे इररिफ्यूटेबल एविडेंस हैं, तो क्यों जो है वो अफगान तालिबान की तरफ से पहले कभी आप डिनाइल में जाते हैं, देखिए ना अजीब अजीब तरह की, पहले आप डिनाइल में जाते हैं कि जी नहीं इशू जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर आपकी तरफ है, फिर आप ही ने ये एडमिट भी किया था कि जी आप पैसे दें, ये तो इंटरनेशनली इन्होंने ऑफर किया था कि जी पैसे दें, हम इन टीटीपी के लोगों को जो है वो बॉर्डर से रीलोकेट करते हैं, अफगानिस्तान में दूसरी तरफ ले जाते हैं। इशू वहां पे ब्रेकडाउन ये हुआ था कि ये पैसे उस वक्त बहुत ज्यादा मांग रहे थे। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जी हमारे पास नहीं है, दूसरी तरफ आप ये भी ऑफर कर रहे हैं कि जी वो हम उनको रीलोकेट करवा देते हैं। तो लग ये रहा है कि टीटीए जो है या तालिबान रिजीम अफगानिस्तान में जो है वो टीटीपी को एज ए बार्गेनिंग चिप यूज कर रही है कि जो भी फ्यूचर में डीलिंग होगी वो पाकिस्तान के साथ हो, क्योंकि सिर्फ टीटीपी का इशू नहीं है। आप देखें वहां पे आईएसके भी है, इस्लामिक स्टेट खुरासान, जो कि रूस के लिए भी खतरा है, वो जो कि ऊपर जो है सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए भी खतरा है, जो ईरान के लिए भी खतरा है। तो आईएसके वहां पे है, टीटीपी वहां पे है, अलकायदा वहां पे है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो चाइना के लिए खतरा है वो वहां पे है, उज्बेकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो है जो ऊपर उज्बेकिस्तान के लिए खतरा है वो वहां पे है। इन सब का एक मैग्नेट दोबारा अफगानिस्तान बन चुका है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। तो तालिबान ऐसे लगता है कि वो इन नॉन स्टेट एक्टर को, इन ट्रांसनेशनल एक्टर्स को एज ए बार्गेनिंग चिप यूज करे कि फ्यूचर में अगर किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ या रीजनल किसी कंट्री के साथ डीलिंग आए तो आप उनको एज ए बार्गेनिंग चिप यूज करें। एक चीज और भी जो सामने आ रही है वो ये कि ये इसको क्यों डिले कर रहे हैं, डिले इस वजह से कर रहे हैं कि इंडिया की तरफ से, देखें इंडिया का इंटरेस्ट एक ही है। अफगान तालिबान को भी ये समझना चाहिए कि इंडिया का लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट ये है कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उसको टीटीपी चाहिए वहां पे। तो अगर वो टीटीपी के ऊपर कोई कमिटमेंट कर बैठते हैं तो फिर ऑब्वियसली जो इंडिया की तरफ से पैसा आना होगा वो रुक जाएगा। लेकिन तालिबान को ये चीज समझनी चाहिए कि देखें आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, इंडिया का बॉर्डर आपके साथ नहीं है, आपके साथ पाकिस्तान का बॉर्डर है, आपकी तकदीर जो है वो जुड़ी हुई है। लेकिन एक चीज जाते जाते ये कह दूं कि दुआ जो मिलिट्री एक्शन है वो नो डाउट जहां जहां पे हमारे पास एक्शनेबल जो है वो टारगेट्स होंगे वो हिट करें, लेकिन फिर भी डिप्लोमेटिकली इस चीज को जो है वो प्रेशर मजीद डाला जाए तालिबान रजीम के ऊपर कि इसको डिप्लोमेटिकली हल किया जाए। ठीक है, डिप्लोमेटिकली आप समझते हैं कि हल किया जाए। अब आमिर साहब, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान का लाया अमल, खासतौर पर जब मुज़ाकरात की नाकामी के बाद, जिस तरह वज़ीर दफ़ा ने भी वाज़े किया है, डेफिनेटली पाकिस्तान पर कोई भी आंख, अगर इस तरह की उठी आंख को पाकिस्तान निमटना जानता है, और जो पहले इंडिया के साथ हुआ, अगर इंडिया की प्रॉक्सी और तालिबान रजीम, अफगान तालिबान रजीम से होनी है तो उसको भी जवाब मिलेगा। लेकिन अब डिप्लोमेटिकली जो बात कर रहे हैं नवीद साहब, क्या लाया अमल पाकिस्तान का होना चाहिए, इसके बाद क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है मुमकिना तौर पर? हाथ बांध के खड़े हो जाएं, हाथ बांध के खड़े हो जाएं डिप्लोमेटिकली, यूं कि जनाब मेहरबानी फरमाएं। इशू ये है कि ये तालिबान जिस का किस्म के भी लोग हैं सारे एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये सब जो दहशतगर्दी और ये पैसों के इव्ज दहशतगर्द मौजूद हैं अफगानिस्तान में और हर मुल्क के लिए मौजूद हैं कि आप इनसे काम ले लें। तो तालिबान के साथ जब दोहा में बात हुई तो पहले ये इस्लामिक साइड को लेके आते थे बीच में, अब अफगानिस्तान में बच्चियों को नहीं पढ़ने देते और अपने बच्चियां कतर में पढ़ा रहे हैं बड़े अच्छे यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो दो अमली मौजूद है, कहीं इस्लाम का नाम नहीं है, सिर्फ एक कारोबार बना लिया गया है और ये उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं कि पैसे कैसे बनने हैं। उसमें जाहिर है इंडिया का तो मफाद है कि पाकिस्तान को जो तंग कर सकता है उसको पैसे लगा दो। अब ये बाकी जगहों पे ना डिविडेंड लाइन का इशू बनाते हैं क्योंकि वो बाकी सारे बॉर्डर तो वही है सारे के सारे, वहाँ इशू नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान ने एंगेज इसलिए किया कि जब हमने स्ट्राइक शुरू की अफगानिस्तान के अंदर तो ये तालिबान जो रजीम इस वक्त मौजूद है, अबूरी तालिबान हुकूमत, ये भागते हैं सऊदी अरब, कतर, यूएई, तुर्की, सब जगहों पे इन्होंने राब्ते किए। ज़ाहिर है फिर इस्लामी मालिक समझते हैं कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, तो हमने बात भी मान ली, हमने सीज फायर भी कर लिया और लोगों को ये भी बता दिया कि ये जो कहते हैं कि टीटीपी वाले तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमारे काबू में नहीं है, तो वो भी समझ आ गई कि तकरीबन सीज फायर कामयाब हुआ इक्का दुक्का वाकयात के अलावा। तो ये बिल्कुल सारे एक हैं
अब BLA उसको भी इंडियन फाइनेंसिंग मौजूद है, जिसको हम फितरतुल हिंदुस्तान कहें, इधर फितरतुल खारिज कहें, जो भी हम नाम रख दें और 50 नाम कर दें, इशू ये है कि उनका फलना फूलना अफगानिस्तान में तालिबान रजीम का कारोबार है। ये कोई वो बात नहीं है। पाकिस्तान ने अगर अब रोकी हुई है अफगान ट्रांजिट ट्रेड, तो यही बेस्ट हल है कि जी अब आप अगर हमसे ताउन नहीं करते, और ये सारी गपशप है कि जी वो गए और लिख के नहीं आए, बिल्कुल ठीक बात है कि जी वो लिख के नहीं दे रहे थे। उनकी अगर बात पायदार होती तो हमें लिखवाने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये तो बातें बहुत दफा हो चुकी हुई हैं और वो हर दफा मुकरते हैं अपनी बात से, वो किसी एक जगह नहीं ठहरे। उन्होंने उन 40 लाख लोगों की जो अफगान माजरीन है, हमारी खिदमत को भी किसी काउंट किया ही नहीं। तो वो बेचारे जो यहाँ पे बड़े अच्छे अंदाज में भी अफगान तालिबान रह रहे थे, वो भी मारे गए इस चक्कर में कि फंसेंगे। दायरा भाई, अगर आपकी हुकूमत इतनी अच्छी है तो फिर आप अपने मुल्क में जाए ना। पाकिस्तान कब तक इस मेजबानी को करेगा? हमारे ऊपर कई जगह से प्रेशर आ रहा था। हमें अपने लोगों के कारोबार को भी देखना है, यहाँ पे क्या मुश्किलात आ रही हैं। दहशतगर्दी के कैंप्स, बाकायदा ये रिपोर्ट्स आई कि इन अफगान महाजरीन के कैंपों में ये लोग पनाह लेते हैं। जैसे BLA का नजर आया कि वो हमला करते हैं और जो बलूचिस्तान के आम देहात हैं उनके अंदर घुस जाते हैं, कपड़े बदलते हैं और उनके साथ लोगों के साथ चल पड़ते हैं। यही काम ये कर रहे थे इन अफगान महाजरीन के कैंपों में। तो पाकिस्तान तो बहुत अरसे से कह रहा था पूरी दुनिया को कि जनाब ये UNHCR हमारे ऊपर अब मेहरबानी ना करे, ये अब आप ले जाएं। या एक थी राय कि जैसे ईरान ने, हमने नहीं किया, हम इस्लामी भाईचारे में खोए रहे, उन्होंने बॉर्डरिंग एरिया में ही इनको बंद करके रखा था, तो बिल्कुल उस तरह किया जाए, अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद कर दी जाए। तो अब ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि जो कुछ 4-5 दिन इस वक्त तुर्की में हुआ, हम बार बार बताते रहे, मेजबानों को भी पता चल गया कि क्या हरकतें हो रही है। अब ये जो अगर अमेरिका की बात है भी सही, तो जाहिर है एक कारोबारी आदमी है अमेरिकी जो ज़ल्मे खलीलजाद, वो पिछले दिनों काबुल आए भी हुए थे, तो वो अपने कारोबार के लिए आए थे। तो वो भी बहुत सारे लोगों के एजेंट बन जाते हैं इस तरह के लोग ब्रोकरी में, कि बस आप लोग तंग करके रखें, आपको ये पैसा मिलेगा, हम आपका यहाँ से कारोबार मिनरल्स का ले जाएंगे। अब चाइना के साथ तालिबान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो जो मर्जी आप जो है ना उनकी मूवमेंट रखेंगे जी, उनको कोई वहां पे सिंकियांग में तंग कर लेगा, नहीं करने देते। वो उन्होंने बिल्कुल तसल्ली की भी है और तालिबान उनके साथ सेट है, उनसे पैसे भी ले रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। ये सिर्फ उनके हर दफा हम जो डिप्लोमेटिकली और इस्लामिक भाईचारे में आए ना, तो मार हमें उसकी पड़ी है। अब हमने भी फैसला कर लिया है और हमारी भी स्टेट और गवर्नमेंट दोनों अब एक उस नुक्ते पे मौजूद हैं कि ये जहां से दहशतगर्दी निकलेगी हम वहां जाके मारेंगे। इस पॉलिसी को अब बयानात से हटके अमली सतह पे हमें देखना है। हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि यहाँ अमन हो। अब हमें दुनिया के अमन से ज्यादा अपने आम आदमी के माशी और जो उसका अमन है वो मामलात को देख। सही जी आया साहब, वो आपका सवाल ये था कि ये चाहते क्या हैं, तो मुझे वो मौला जट फिल्म याद आ गई। तो उसमें जब मौला जट पूछता है उससे नूरी नाथ से कि तू की चाहना है, तो कहता कत्ल होना चाहना सोने। तो मेरे ख्याल इनका भी इरादा यही है अफगान तालिबान का। देखिए इनिशियली इन्होंने इस बात से भरपूर तैयारी नहीं, मैं अचानक ज़हन में आया मेरे, वो दुआ ने चूंकि सवाल पूछ लिया, मेरी कोई तैयारी नहीं होती, यकीन करें आप। ये जब इनिशियली मुज़ाकरात मैंने कहा है आज भरपूर तैयारी से मुराद फार्म में है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फिक्र लिख के आए हैं, ये कर रहे होते हैं। हाँ नहीं, मैं तो पता है वो लिखने का कायल ही नहीं। अच्छा, ये इनिशियली ना इनकार कर रहे थे इस बात से कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है और वहाँ से लोग जा रहे हैं। ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, ये दहशतगर्दी तो पाकिस्तान के अंदर से हो रही है। फिर हमने उन दिनों जो इन्हें वीडियो एविडेंस वहाँ पेश कर दी है, फिर ये बैकफुट पे चले गए, फिर इन्हें समझ नहीं। अब एक टर्किश जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके हवाले से एक और इत्तला बड़ी खौफनाक है कि इन रिप्रेजेंटेटिव्स को अजीत डोवल की कॉल आती रही हैं। मतलब इनका राब्ता इंडिया के साथ भी हुआ रहा है, विच इज़ वेरी डेंजरस। देखिए अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे कभी भी आइडियल तो नहीं रहे, लेकिन इतने बुरे भी कभी नहीं रहे जो इस दौर में हो गए। और स्पेशली उस रिजीम में जिसको हम बहुत सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से अमेरिका भी हमारे मशकूक हुआ हमारे हवाले से। अमेरिका ने कहा शायद पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा था। हमने पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट भीख मांगी इनके लिए कि यार इनके फंड्स जारी कर दो, वहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन उसका सिला हमें ये दे रहे हैं। मैं एक अखबार में बहुत अरसा मैंने जो काम किया वो वहाँ पे वो एक पेशानी के ऊपर वो छपता होता था, अफगान बाकी कोहसार बाकी। तो अब मुझे याद आ रहा है कि वो कोहसार के पत्थर ही हमारे सरों पे पड़ना शुरू हो गए हैं, वो जिनकी दुआएं मांगते थे हम कि वो बाकी रहें। मतलब ये हालत इतना ज़्यादा
किसी भाईचारे की वजह से ख्वारी होना, मेरे ख्याल वो हमारे मुकद्दर में ही लिखी गई थी और किसी के मुकद्दर में हो नहीं सकती। पूरी दुनिया इन अफगानों से तंग आई हुई है, सब कह रहे हैं कि यार इनको खुदा के लिए किसी तरीके से निकालो। ये पॉपुलैरिटी के लोएस्ट लेवल पे हैं वहाँ ये अफगान तालिबान जो बुरी हुकूमत है वहाँ पे, ये वो इनको समझ नहीं आ रही। अब ज़ाहिर है और इंडिया को समझ आ रही है, इंडिया इनको बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो बराह रास्त लड़ाई तो लड़ नहीं सकता पाकिस्तान के साथ, तो वो इसी तरह से इनडायरेक्ट पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए ये मोहरा बने हुए हैं। इनको ये बात समझ नहीं आ रही। ये किसी को समझाने की ज़रूरत है इनको कि भाई इंसान के बच्चे बन जाओ, वो तुम्हें यूज करके वो तो बैठा रहेगा सुकून से, मारे तुम लोगों ने जाना है। और जाहिर है उसमें कोलैटरल डैमेज होता है जब इस तरह की लड़ाई होती है, उसमें बेगुनाह मासूम शहरी भी मारे जाते हैं, तो उसका फायदा क्या होगा? बिल्कुल सरासर नुकसान होगा। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इनको एक चीज समझ जानी चाहिए कि इनका सर्वाइवल हमेशा पाकिस्तान की वजह से रहा है। जब पाकिस्तान से दुश्मनी ये मोल लेंगे तो फिर सर्वाइवल इनका नहीं। मुझे इनकी अब रिजीम चेंज होती भी वहाँ बड़ी तेजी से नजर आ रही। मुझे पहले भी लग रहा था क्योंकि पॉपुलैरिटी दिन ब दिन इनकी कम हो रही है, तो जाहिर है वो जाहिर है कोई इनसे ज्यादा पॉपुलर फोर्स वहाँ पे वो लेगी। लेकिन मैं एक तजवीज़ देना चाहूँगा इस्लामी ममालिक को, क्योंकि ये जितना बड़ा मसला बन गया हुआ है अफगानिस्तान का, ये इस रिजीम के बस का रोग नहीं है अफगानिस्तान के मामला चलाना, क्योंकि ये पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलेगी। ये स्पेशली जो नेबरिंग कंट्रीज हैं ये मुसलसल खतरे में हैं, ये टीटीपी की वजह से, और जाहिर है ये सपोर्ट ये कर रहे हैं उनको। तो इसलिए मेरा ख्याल है कोई वो एक अम्मा कह रहा हूँ मुस्लिम उम्मा की एक फोर्स बनी थी, तो वो क्यों नहीं यहाँ पे तैनात कर दी जाती है? मुसलमान मुल्क मिलके फैसला कर लें कि वो करा के हालात ठीक करके वहाँ कोई अच्छे तरीके से इलेक्शंस करा के किसी इंसान के बच्चे को हुक्मरान बना दिया जाए, ताकि ये पूरी दुनिया में सुकून और अमन के लिए बड़ा जरूरी है। सही सही जी फैसल साहब, फैसल पूरी दुनिया में सुकून और अमन के लिए क्या कोई ऐसा एक्शन होगा जो अभी मुज़ाकरात की नाकामी, जो हमारा बुनियादी सवाल आपके ख्याल में, क्योंकि ईरान भी पेशकश कर रहा है, तो किस तरह से पाकिस्तान इसको लेकर चलेगा, क्या लाएअमल होना चाहिए? देखिए ये लोग जिस डगर पे चल पड़े हैं, आज जो बात पाकिस्तान कर रहा है कल ये बात पूरी दुनिया करेगी। तो ये पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान से अपनी जंग नहीं लड़ रहा, वो सब पूरी दुनिया की जंग लड़ रहा है। यहाँ से फिर वो दहशतगर्दी जो है वो की जो है वो एक परवरिशगाह बनेगी जगह, और फिर पूरी दुनिया में यहाँ से दहशतगर्दी जो है वो इम्पोर्ट की जाएगी। होगा क्या? फिर वही वाली बात के मासूम लोग बनेंगे। इस वक्त अफगानिस्तान की जो हुकूमत है मौजूदा, और उसकी जो हिकमत अमली है, ये सिर्फ भारत की प्रॉक्सी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ना इनमें इतना दमखम है, ना इनमें इतनी सलाहियत है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत को खुश करने के लिए जो है ये सारा काम कर रहे हैं। और भारत क्या कर रहा है? भारत का जो पाकिस्तान ने हशर किया है, भारत में अब इतनी जो है ना वो ताब नहीं रही कि वो पाकिस्तान से दोबारा जो है वो लड़ सके। मोदी जितनी भी कोशिश कर ले, उसकी जितनी भी ख्वाहिश हो, कम से कम भारत की फ़ौज अब नहीं खड़ी हो सकती 5 साल तक। 5 साल तक तो भारत इसमें इतना दम नहीं है कि वो उठे और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो दोबारा हमला करे। तो उन्होंने ये रास्ता निकाला कि पाकिस्तान को अब तंग करना है, पाकिस्तान को परेशान करना है, तो ये इनके ज़रिए जो परेशान करो, और या पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी कराओ। मतलब एक कहते हुए भी दिल दुखता है, अफसोस है पाकिस्तान को परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए ये अफगानिस्तान का जो है भारत ने जो है वो चुनाव किया है। और अफगानी इस काम के लिए, अफगानिस्तान की जो मौजूदा रजीम है, इस काम के लिए जो है वो बिल्कुल खुशी खुशी जो है वो राज़ी हो गई कि हम इस काम के लिए जो है वो तैयार हैं। अच्छा, तंग किस तरह करना है? तंग आपने कारोबार के ज़रिए नहीं करना, तंग आपने खारजा पॉलिसी के ज़रिए नहीं करना, तंग आपने जो है वो कुछ सनती तरक्की के ज़रिए नहीं करना, तंग आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की के ज़रिए नहीं करना। तंग आपने करना है कि हम पाकिस्तान के मासूम लोगों का कत्लेआम करेंगे, अपने मुल्क से बैठ के इस कत्लेआम को हम ऑपरेट करेंगे, इस दहशतगर्दी को हम यहाँ से मैनेज करेंगे, और यहाँ पे हम जो है दहशतगर्दी जो है पाकिस्तान में फैलाएंगे। इस काम के तुम हमें पैसे दे दो। और मना क्या कर रहे हैं कि हमें इस काम से मत रोको। पाकिस्तान क्या बोल रहा है? पाकिस्तान ये बोल रहा है ना कि भाई तुम्हारे मुल्क से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, इसको रोक दो। तो तालिबान हुकूमत कहती है नहीं, ये काम तो हम नहीं करेंगे, तो हम काम करने देंगे, हम नहीं रोक सकते इस काम को। ये यानी कोई बात है, कोई इंसानियत है? अब ये वो जो एयाज साहब कह रहे हैं, ये पता नहीं क्यों अकल के नाखून नहीं ले रहे। ये
अल्लाह माफ़ करे कि इनको पता नहीं ये भारत की बातों में आके जो है ये बिला वजह में ना किसी और की बदमाशी में अपना सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं। इनका बहुत बुरा असर हो जाएगा। पाकिस्तान को अपने हल्का सा भी गुस्सा दिखा दिया, ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, ये इसको अफोर्ड नहीं कर सकते कि अमेरिका ने जो कुछ किया था इनके साथ, जो अच्छा किया था बुरा किया था, करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, इसको छोड़ दें। पाकिस्तान को ये सब कुछ करने के लिए ना कि नेटो फोर्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान अकेला ही इनको जो है ना इनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो जाएगा। तो इनको अकल के नाखून लेना चाहिए। अब ये हो सकता है कि वहाँ के तालिबान की पॉलिसी भी वही पॉलिसी हो कि मोदी की पॉलिसी के पाकिस्तान से जंग करो तो मेरी खोई भी मकबूलियत बहाल हो जाएगी। तो जो अफगानिस्तान की जो मौजूदा रजीम है वो भी इस पॉलिसी पर कि हम पाकिस्तान से लड़ेंगे तो जो हम हमारी जो है वो मकबूलियत जो है वो कौम में जो है दोबारा से बहाल हो जाएगी। आपकी मकबूलियत भी बहाल नहीं होगी, आप खुद तो मरोगे और अपनी कौम के साथ भी उनकी विचारों के साथ जो होगा, कहते हुए भी अब खौफ आ रहा है, सोचते हुए भी जो है वो खौफ आ रहा है कि शायद अकल के नाखून ले लें और अपनी जो मेंटेलिटी को, अपनी सोच को, हरकतों को जो दुरुस्त कर लें, वरना इनका अंजाम जो है जो अमेरिका ने किया था उससे शायद बहुत ज़्यादा बुरा होगा। जी इलियास साहब, देखिए इनको अब समझ होनी चाहिए, दुनिया भर में पता चलना चाहिए। अब पहले जाके कतर में किया, फिर तुर्की में जाके इस्लामिक ममालिक ने कहा कि जी इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात कर लें। अब उनको खुद पता चल गया कि ये मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, नॉन सीरियस करैक्टर है और ये बिल्कुल ना सिर्फ ये अपना नहीं, अपनी बात नहीं, इंडिया की बात सुन रहे हैं, उनकी प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल ये इंडिया को दूसरी मरतबा जो है कि उसको शिकस्त हुई है और पहले उसको इंडिया को अपने महाज पर हुई। अब उसने जो बाहर आके प्रॉक्सी लड़ने की कोशिश की अफगानिस्तान में, उधर शिकस्त हुई है। तो फिर मुज़ाकरात करने गए हैं तो मुज़ाकरात इनको मानने चाहिए थे, बजाय इंडिया की बात मानने के अपनी बात माननी चाहिए थी और अमन के लिए। और उन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ बिल्कुल ठिकानों पर जो पहले कार्रवाई की है और उनको रोकना चाहिए। और हमारा मुतालबा किया है इनसे, हमारा मुतालबा यही है कि जो दहशत गर्द जो काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब कर रहे हैं, दहशत गर्दी कर रहे हैं अरसा दराज से, तो उनकी रोकथाम करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर इनके लिए वो फिर खुला जवाब है जो दे चुके हैं हम लोग के, इनको बता चुके हैं कि हम बिल्कुल करेंगे। अपने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और लोगों के शहरियों की जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। पाकिस्तान ने बिल्कुल भरपूर तरीके से जवाब दिया है और अब भी जवाब देंगे। अब देखें अब कौन सा मुल्क, अब ईरान कह रहा है कि जी मैं बीच में करने के, इन्होंने किसी की बात नहीं मांगनी। इंडिया से ये फंडिंग लेते हैं, उनको पता कि उनका उधर से रोजगार लगा हुआ है तो उधर से लेते रहेंगे। मोदी को अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इनका सहारा लेना पड़ा है। तो अब जाहिर है उसको अब फिर खानी पड़ी है दुनिया भर में। उसको पता चला कि खुल के सामने आ गया कि इंडिया ने प्रॉक्सी वार उधर से लड़ने की कोशिश की है और उनको एक दफ़ा फिर पड़ी। तो ये जो सूरत हाल है कि अब रजीम जो है, जो मौजूदा रजीम, उसको पता है, उसको समझ जाए कि पाकिस्तान के साथ बना के रखेंगे तो पाकिस्तान ने उनको लाने में बिल्कुल भरपूर तरीके से उनकी माशी मदद की, उनके खाने पीने के जो अपना था, यहाँ तक कि अपने मुल्क की चीज़ें उनको फराहम की जा रही हैं, क्योंकि उनको कोई और रास्ता मिलता तो नहीं है, ना उनकी कोई सपोर्ट इतनी करता है। तो पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा ट्रेड उनके साथ की जाती है, उनको सपोर्ट किया जाता है, उनके लोगों का रोज़गार का ज़रिया एक ज़रिया है। तो पाकिस्तान के साथ करने के बाद तो फिर इसमें कहते हैं कि वो बिल्कुल जी नमक हरामी कर रहे हैं और बिल्कुल भरपूर तरीके से कर रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के साथ ऐसा रवैया रखा हुआ है कि उनको जिधर से फ़ायदा मिलता है उधर से ही डसते हैं। तो फिर इन लोगों का क्या किया जा सकता है? इन लोगों के लिए यही है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, इनको जवाब दिया जाएगा। तो इनके लिए बिल्कुल, इनके लिए अब खुली यही है कि अगर इन्होंने 2 मरतबा इनकार कर दिया है मुज़ाकरात से, जी उठ के आ गए, नई बात मानते हैं, उनको बड़े प्यारे हमसाये की तरह समझाया, उनके दोस्त इस्लामिक ममालिक ने भी बैठ के समझाया, दोस्त ममालिक ने भी समझाया, लेकिन वो नहीं समझ रहे। तो फिर इनका हल फिर एक ही है जो पहले भी कर चुका पाकिस्तान। सही बिल्कुल जी। सवाल पाकिस्तान का लायामल क्या होना चाहिए? क्या अफगान तालिबान रजीम को होश के नाखून लेने चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से वज़ीर दिफा ने भी कहा कि पाकिस्तान पर उठने वाली आंखें निकाल देंगे। इसी मुनासबत से अब देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में ये स्ट्रेटजी हो सकती है पाकिस्तान की। एक्सपर्ट्स की राय आपने जान ली है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात से मुतल्लिक, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात का आवाम को कितना फ़ायदा होगा, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफों के पुल बांधे हैं। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट भी लिया।
पाकिस्तानी क़यादत को बेहतरीन फ़ाइटर करार दे दिया है। तो दूसरी तरफ पाक अमरीका तजारती मुआहदे के तहत पहली मरतबा सबसे बड़ा बहरी जहाज़ अमरीकी खाम तेल लेकर पाकिस्तान पहुँच गया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ये जो ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुँचे, इसी पर हम बात करें। आमिर साहब से आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब ज़ाहिर है इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से तो इससे पहले इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। अब इन सब का आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा आमिर साहब? देखें, आम आदमी की बात, सवाल में बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमें आम आदमी की बात करनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, लेकिन जहां इंटरनेशनली डिप्लोमेसी में आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान कहीं था ही नहीं, अमेरिका की गिनती में भी नहीं था, और वो अगर हमारे खिलाफ 2 बयान भी दे देते ट्रंप साहब तो यहाँ बड़ा कुछ स्टॉक एक्सचेंज से लेकर और सारी चीज़ें हिल जाती। यहाँ मुस्तहकम हो रहा है मामला, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, क्योंकि आपको दुनिया में रहना भी है ना, कि आपको कोई पूछ भी रहा है। हम जंग जीतते हैं, अब दहशतगर्दी के खिलाफ हमेशा से आगे रहे। हमने कलभूषण पकड़ा, किसी ने, एक मुल्क ने नहीं मजम्मत की कि ये इंडिया ने क्या काम किया। और सदर ट्रंप जो है, उठते बैठते 6 तैयारे, फील्ड मार्शल, वजीर आजम, हर तरफ उन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है। सुबह और शाम जिस मुल्क में वो इस एशिया के खित्ते में मौजूद हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का और फील्ड मार्शल का नाम लेते हैं। तो नंबर 1 तो ये फायदा है कि हमारे वो खिलाफ नहीं जा रहे, और इंडिया का नुकसान हो रहा है। इंडिया को सोचना पड़ रहा है कि वो अब बार बार कह रहे हैं कि आपने रशिया से तेल की जो उनकी खरीदारी थी वो खत्म कर दिया है। हमारे ऊपर तो पहले ही सैंक्शंस, अगर वो 25% वो टैरिफ लगा देते तो मसला बन जाता। 19% पे आए हैं। हमें अपने मुकाबले में बैठे हुए दुश्मन को देखना है कि जैसे हम पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे, जो पैसे इस बात पे इन्वेस्ट कर रहा है कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होने चाहिए, दहशतगर्दी बढ़े। ऐसे में अगर अमेरिका का सदर आपके लिए सिफारतकारी भी करे, गुफ्तगू भी करे, तो आपको तो एंगेज करना है ना। हम बेहतरीन जा रहे हैं, सऊदी अरब के साथ हमारा एक लॉन्ग टर्म जा रहा है, और अगले महीने के एंड पे उम्मीद है मोहम्मद बिन सलमान इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो फिर वो चीजें एक नई जहत में दाखिल होंगी। हम कहते हैं, हम भी रोज कहते हैं कि जी 1 टका इन्वेस्टमेंट नहीं आई, लेकिन आपको कुछ तो माहौल बनाना है ना, जब आपने मुल्क को दुनिया में रखना है, साथ लेके चलना है। आप घर बैठ के भी नहीं कर सकते। आपके यहाँ पे वजीर आजम और वजीर खारजा थे जो निकलते ही नहीं थे अपने पाकिस्तान से। अब हम कहते हैं वजीर आजम साहब अपने दौरे पे मुल्क में आ गए हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं ना, जहाँ पे भी जा रहे हैं, कोई जाती दौरे पे तो नहीं जा रहे, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं इंटरनेशनल फोरम पे। मेरे ख्याल में तो बेहतरी की बात है। जी आया साहब, दुआ, हमारे दौर में ना एक कैसेट प्लेयर होता था, टेप रिकॉर्डर भी कहते थे हम, उसमें एक TDK की कैसेट लगा करती थी, तो वो बाज़ ना फंस जाती थी किसी, वो मिसरा बार बार रिपीट होता था, तो लगता है कैसेट फंस गई है डोनाल्ड ट्रंप की। अच्छा, तैयारे बार बार वो कह रहे हैं गिराए साथ। अब कल उन्होंने वो खूबसूरत और नए भी डाला, उस पर जदीद भी डाल दिए, मतलब वो और ज्यादा वजाहत के साथ बता रहे हैं कि तैयारे किसके गिरे हैं और किसने गिराए हैं। तो ये तो मतलब वो बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी के साथ बार बार वो छेड़ना जो होता है ना, तो उसके बाद तारीफ भी करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी बार बार तारीफ करते हैं, फील्ड मार्शल की भी करते हैं। मेरा ख्याल है अगर इतने ही ज्यादा दयालु हुए हैं ना इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, और इतने ही ज्यादा हमारे हुक्मरान उन्हें पसंद आए हुए हैं, तो मेरा ख्याल एक काम कर लेना चाहिए हमें जी। हमें ट्रंप से कहना चाहिए कि यार मसला कश्मीर भी ट्रंप साहब तुझे हल कराई दो वंस फॉर ऑल। ये इससे बड़ा क्रेडिट कोई नहीं आपका होगा, और ये आपने हल करा दिया तो फिर हम वहां धरना दे देंगे जाके, नोबेल पीस प्राइज अगर आपको नहीं मिलेगा हम छोड़ेंगे नहीं उनको। बस ये एक नेकी का काम आप जाते जाते कर दें, कोई फायदा तो हो यार ना ताल्लुकात और तारीफांदा, वरना तो कोई फायदा नहीं। सही जी, इलियास साहब। बिल्कुल जी, इसी तरह है कि वो मोदी को, साथ में फ्रांस को, दुनिया भर को जहाँ भी जा रहे हैं वो बता रहे हैं पाकिस्तान के कर रहे हैं। तो ये इसका उस तभी फ़ायदा है, जैसे यहाँ साहब कह रहे हैं कि जब तक कुछ ना हमारे लिए कुछ करके जाएं, कुछ यानी कि इसके लिए है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बढ़ा दें, पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा दें, कश्मीर का मसला हल करें। ये बिल्कुल सूखी तारीफ़ों का फ़ायदा इतना नहीं जितना साथ में जब तक कुछ नहीं कुछ ताल्लुकात और नहीं बढ़ाएंगे जिसमें बिज़नेस का और दूसरे मामलात वगैरह। तो इससे पाकिस्तान के लिए बेहतर है, उनका कहना ये वगैरह बेहतरी आती है इसमें। लेकिन ये बेहतरी इस सूरत में है क्योंकि दूसरे ममालिक भी पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं और बिल्कुल कारोबार वगैरह इस पर पाकिस्तान में बढ़ाएंगे अपनी लेन देन उसमें। तो लेकिन उस मसले को हल करने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि उन ट्रंप साहब को और भी करना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ और भी बात करें। बिल्कुल, तो ये वो इंडिया के लिए तो है, वो इंडिया को जितना वो ये बात करते हैं, इंडिया उतनी प्रॉक्सी वार लड़ने के लिए या सीधा तरीके से कुछ ना कुछ हरकत करने के लिए अपनी एक्सरसाइजेज वगैरह तेज़ करता है।
तो जाहिर है उनको चिढ़ तो चिढ़ती है कि उनके साथ जो एक हो गया है वो उसके साथ, और ट्रंप को ये एडवांटेज लेता है कि जी मैंने जंग रुकवाई है, और बिल्कुल हालांकि 7 त्यारे गिर गए, तो बिल्कुल वो बिल्कुल है, वो जाके हर जगह ये कहानी सुनाते हैं, वो बिल्कुल अपना भी लेता है एडवांटेज कि जी मेरी वजह से ये सारा हुआ है, लेकिन उसको ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ इस्तवार करने चाहिए, उसको भी फायदा होगा फ्यूचर में। चले ठीक है जी, क्विकली नाज़रीन ब्रेक से हम वापस आएंगे या यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, क्या इन ताल्लुकात का जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान है अवाम को फ़ायदा होगा? मेरा काफ़ी होगा, ताल्लुकात इतने काफ़ी हैं। बाद लोग होते हैं दोस्ती भी बुरी दुश्मनी भी बुरी, तो अमेरिका से ज़्यादा दोस्ती भी जो है ना वो फिर वो, और ये अमेरिका से ज़्यादा जो है ना फिर ये ट्रम्प से दोस्ती है, तो बड़ी इनकी दोस्ती और दुश्मनी जो है ना दोनों बुरी है। बस एक ख़ास हद तक की ताल्लुकात रहें तो अच्छा है, वरना ट्रम्प पर जिन जिन लोगों ने भी एहसानात किए हैं ना, तो ट्रम्प ने उनको जो है ना बख्शा नहीं है। एक सबसे बड़ी मिसाल तो एलन मस्क की है कि पूरी उन्होंने ट्रम्प की कैंपेन चलाई थी और उन्होंने उसका क्या जो है ना असर किया। लेकिन ट्रम्प जो एक काम बड़ा अच्छा कर रहा है, मोदी की चिड़ बना दी है ना, ये जो है ना ये कमाल हुआ है पूरे भारत में, जो मोदी को है ना लतीफ़ा बना दिया है कि जहाँ बेहाल मोदी निकलता भी होगा लोग पीछे से ट्रम्प की आवाज़ें जो है ना मारते होंगे। मतलब हर बयान में बोलता है 7 तैयारे गिरा दिए, 7 तैयारे गिरा दिए। मतलब मोदी को जितना गंदा ट्रम्प ने किया दुनिया में, उसको वहाँ लेके चला गया है ट्रम्प मोदी को, कि मोदी भारत से नहीं निकल पा रहा, मैसूर कर दिया, कैद कर दिया भारत के अंदर। और जब उसका अपना एक ख्वाब था ना कि पाकिस्तान से जंग करके मैं आइंदा का इलेक्शन जीत लूंगा, जो बिहार का भी इलेक्शन आने वाला है वहाँ पे, तो बेचारा पता नहीं इलेक्शन में उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन सारे ख्वाबों को मोदी ने जो है ना, वो एक तो पाकिस्तान ने उसकी दुर्गत बनाई भारत की, जी उसको जो रुसवाई का दाग दिया मोदी को अपना। लेकिन उसके बाद ये जो ट्रम्प जो काम कर रहा है ना, जल्दी पे जो मिर्चें छिड़कने का, वो कमाल है वैसे। ये इस पे मोदी ट्रम्प की आप जितनों भी दाद देना वो कमाल है। मोहल्ले में पहले जमाने में कोई लड़का होता था ना, इसका राह चलता हुआ भी आदमी उसका मजाक उड़ाते भी जाता था, हर गैदरिंग में एक ऐसा लड़का होता है। तो मोदी भी वो ऐसे ही लड़का बन गया, पूरी दुनिया में जो है ना ये मजाक बन गया मोदी। और इसमें सबसे बड़ा काम करता रहे बस। हाँ, सबसे बड़ा हाथ ट्रम्प का है। जी नवीद साहब। हाँ ट्रम्प भी है। तो फैसल की बात को आगे बढ़ाते हुए ये देखें, मोदी यानी इस हद तक आ गया है कि अभी मलेशिया में आसियान की समिट हो रही है और मोदी ने वहां जाना था, लेकिन मोदी वहां पे नहीं गया इस वजह से कि उसको वहां पे ट्रम्प को ना फेस करना पड़ जाए और फिर जो है जनरल असेंबली में भी नहीं गया, कहीं और ना चली जाए। और कमिंग बैक टू योर मेन क्वेश्चन के पाकिस्तान के अवाम को कितना फायदा होगा, दुआ देखें, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ जब जब भी ताल्लुकात रखे हैं तो वो ताल्लुकात टैक्टिकल लेवल के थे, वो ट्रांजैक्शनल लेवल के थे, वो कभी भी स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो है वो ताल्लुकात नहीं थे। अगर वो जुबानी कहा भी जा रहा था लेकिन वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे नहीं थे। आप देखें, अगर वो जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में थे तो वो अफगान जिहाद को उस वक्त जो है वो उनका इंटरेस्ट था। फिर जनरल मुशर्रफ के ज़माने में अगर थे तो वो वॉर ऑन टेरर का उनका इंटरेस्ट था। अभी जो है, अभी ये मेरे ख्याल में एक ऐसी विंडो मिली है क्योंकि वो जो वहाँ से इमदाद आ भी रही थी तो वो आम आवाम तक नहीं पहुँच रही थी। उसमें नो डाउट के गवर्नमेंट के खुद के हालात बेहतर हो रहे थे लेकिन आम आवाम तक वो चीज़ नहीं पहुँच पा रही थी। इस दफ़ा मेरे ख्याल में ये पहली दफ़ा है कि अमेरिका ने जो इन्वेस्टमेंट की बात की है, वो जो माइन एंड मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट की बात की है, जो ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात की है, तो वो जो बातें कर रहा है, तो अगर उस लेवल पे वो चले जाते हैं तो ये 4 साल की, अगेन मैं ये कहूँगा कि ये विंडो है। क्योंकि अमेरिका की पिछली 6-7 एडमिनिस्ट्रेशन देख लें, उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया के ऊपर कर रखी है। यहाँ पे लीडर लेवल के ऊपर इस वक्त आपको एक विंडो मिली हुई है 4 साल की। इस 4 साल में अगर आप किसी तरीके से इन ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक लेवल पे ले जाते हैं तो ये मेरे ख्याल में आपकी कामयाबी होगी। वरना ट्रंप के बाद आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन जो होगी वो मेरे ख्याल में उसकी तरजीहात मैं पहले भी कह चुका हूँ। हर तो पाकिस्तान कैसे इससे फायदा उठा सकता है जिससे बराह रास्त जाहिर है नवी साहब आवाम को भी फायदा होगा, तो पाकिस्तान इन ताल्लुकात से फायदा कैसे उठा सकता है? फिर देखिए दुआ, मैंने कहा ना कि पहले जो थी वो टैक्टिकल लेवल पे जो भी हमारे पास आ रहा था, अमेरिका ने कभी इस तरह से इन्वेस्टमेंट लेवल पे, अभी जिस तरह से माइन एंड मिनरल सेक्टर में वो जो है वो इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, ऑयल एक्सप्लोरेशन में वो बात की जा रही है, ट्रेड को बढ़ाने की बात की जा रही है,
इससे नो डाउट अगर इन सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट करता है, बलोचिस्तान में इन्वेस्टमेंट आती है, तो उससे तो नो डाउट जो आम आवाम है उन तक, क्योंकि मईशत बेहतर होगी तो आम आवाम को उसका फायदा होगा। लेकिन अगेन मैंने ये कहा कि ये 4 साल की विंडो है, इसी विंडो को अगर हम पूरी तरह से टैप कर पाते हैं, हम अमेरिका को जो ताल्लुकात हैं उनको स्ट्रेटेजिक लेवल पे ले जाते हैं, ताकि अगली आने वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ भी वो चाहते ना चाहते हुए भी हमारे साथ जो ताल्लुकात हैं वो उस पे रखे जाएं। अदरवाइज जो ट्रंप का अपना अंदाज है डिप्लोमेसी का, वो पर्सनल लेवल की डिप्लोमेसी करते हैं। हमने ये बात कही कि हमें जो है वो टैरिफ 19% दिया गया, लेकिन कल जो है वो 3 साउथ आसियान के 3 ममालिक के साथ उन्होंने कल जो है वो एग्रीमेंट किए, उनको 0 टैरिफ दिया। हमें 19% टैरिफ, वहां पे 0% टैरिफ जो है वो दिया गया है। तो पाकिस्तान को इस विंडो को बहुत जो है वो तरीके के साथ जो आपने डिप्लोमेसी करनी है वो बड़े तरीके के साथ डिप्लोमेसी करनी है कि आपके जो दरीना दोस्त हैं वो भी नाराज ना हो और यहाँ पे आप इससे फायदा भी उठा सकें। ठीक है जी, पाकिस्तान डिप्लोमेसी पे डिपेंड करता है कि वो बहुत तरीके से, ताकि दरीना दोस्त भी नाराज ना हो और इनसे भी फायदा उठाया जा सके। बुनियादी सवाल पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान ये ताल्लुकात अवाम को कितना फायदा होगा, राय आपने जान लिया। वक्त खत्म हो गया, आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।